अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरम और आप देख रहे हैं इरम रेसिपीज़। इरम रेसिपीज़ में वेलकम करती हूँ आपको। और आज की मेरी रेसिपी है दलीम। आज मैं अपने किचन में दलीम बनाऊँगी। बहुत ही मज़ेदार बनती है रेसिपी। थोड़ी सी मेहनत होती है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, क्योंकि जैसे कि पता है आपको मुहर्रम शुरू हो गए, तो मुहर्रम में हम इसको पका के इसका लंगर करेंगे। इसके लिए मैंने 1.25 किलो चने की दाल ली है। इसे अच्छी तरह चुन लिया है। और बाकी दालें ये हैं, जिसमें मसूर की दाल आधा पाव, माश की दाल आधा पाव, मूंग की दाल, चावल आधा पाव, और ये गेहूँ जौ लिए है, ये भी आधा पाव लिए, दलिया लिया है, ये भी आधा पाव है। और अब मैं इसे अच्छी तरह धो के और फिर भिगो दूँगी। 2 से 2.5 घंटे ये दालें भीगी रहेंगी। कौरमे के लिए मैंने 2 किलो गोश्त लिया है और अब दालें भिगोऊँगी मैं अच्छी तरह से। 2-3 पानी निकाल के इसको अच्छी तरह धो के साफ़ करके इन सब चीज़ों को इकट्ठा में भिगो दूँगी। 2 से 2.5 घंटे ये भीगी रहेंगी, अच्छी से नरम हो जाएंगी। फिर मैं इनको उबालूँगी। एक देगची में मैंने इन सब दालों को डाल दिया है। इसमें हल्दी शामिल करूँगी 2 टीस्पून, और नमक नहीं शामिल करूँगी इसमें, क्योंकि नमक से फिर दालें जल्दी गलती नहीं है। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी कुकिंग ऑयल, ताकि ये दालें उबले नहीं, बिल्कुल एक जैसी आराम से ही पकती रहें और अच्छी सी गल जाए। दालें हमारी अच्छी सी ये देखें गल रही हैं। वो ऑयल आ गया इसमें, और ऑयल की वजह से देखें ना ये उबली हैं ना ये गिरी है नीचे, कोई भी साफ़ सुथरा सा ये उबल रही है दालें अच्छी सी। काफ़ी हद तक हो गई हैं। अभी इसको और टाइम लगेगा, कसर है अभी दालों में। और बार बार इसको चेक भी करना है ताकि ये नीचे से लगे नहीं। और अब मैं कौरमे की तैयारी करूँगी। यहाँ मैंने अपने प्रेशर में 1 कप ऑयल लिया है और इसमें मैंने प्याज शामिल किए 3 बड़े साइज़ की, और इसे अच्छा सा मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी। अब इस स्टेज पे तेज़ पत्ते डाले मैंने इसमें, और बाकी साबुत गरम मसाले, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, काली मिर्च, ज़ीरा, ये सब चीज़ें इसमें शामिल की हैं। अब अच्छी तरह मैं प्याज को ब्राउन करूँगी। प्याज हमारी बड़ी अच्छी सी गोल्डन फ्राई हो गई है। अब इसमें मैं गोश्त शामिल करूँगी। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ सुथरा कर लिया था और ड्राई कर लिया था, अच्छी तरह से खुश्क कर लिया था इसको। अब गोश्त को अच्छी तरह मैं इसमें भून लूँगी। अब मैं इसमें लहसुन और अदरक शामिल कर रही हूँ 4 टेबल स्पून। इसमें लहसुन अदरक थोड़ा ज़्यादा ही शामिल किया जाता है, क्योंकि इसमें दही वगैरह और टमाटर वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं डाले जाते। इसमें लहसुन अदरक के साथ मैं अच्छी तरह से इसको फ्राई करूँगी। जब ये फ्राई हो जाएंगे लहसुन अदरक अच्छी तरह से, फिर बाकी के मसाले शामिल करूँगी। पिसी हुई लाल मिर्च मैं शामिल करूँगी इसमें 3 टेबल स्पून, फुल भर के 3 टेबल स्पून मैंने शामिल किया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर लिएगा, जिस तरह को आप अच्छा लगता है आपको। हल्दी शामिल करूँगी इसमें मैं तकरीबन इसमें मैं 2 टीस्पून हल्दी शामिल करूँगी। पिसा हुआ धनिया इसमें शामिल करूँगी मैं 2 टीस्पून भर के डालें, ये भी मैंने 2 टीस्पून। नमक हस्बे जायका, जितना आपको पसंद हो। नमक बाद में भी बंदा डाल सकता है। फिर पिसा हुआ गरम मसाला मैंने शामिल किया है 1 टीस्पून। इसमें साबुत भी हमने गरम मसाले शामिल किए थे और ये पिसा हुए डाला है। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून शामिल किया है इसमें मैंने। और अब इसे अच्छी तरह से भून लूँगी मसालों को। थोड़ा सा पानी शामिल करके अच्छी तरह से इनको भून के फिर इन्हें मैं प्रेशर में पकाऊंगी। गोश्त अच्छा सा भून रहा है हमारा। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून कौरमा मसाले के भी शामिल करूंगी। इससे भी बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है, बड़ी अच्छी खुशबू आती है इसमें कौरमे मसाले से। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया कौरमा मसाला के। गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल गया है। ये देखें इस तरह बिल्कुल इसको गलना चाहिए, जब भी हमारी रेशेदार दलीम तैयार होगी। इस तरह से ये देखें कितना अच्छा सा गोश्त गल गया हमारा। इसमें थोड़ा सा पानी, इसको थोड़ा सा ड्राई करूँगी और ये सारी बोटियों को निकाल के अच्छी तरह से मैश करूँगी मैं इस मैशर की मदद से। ये देखें कितना अच्छा सा मैश हो गया। मैंने ये मैश कर लिया इसको मैशर से, बिल्कुल ऐसे ही मैश करना है। और अब मैं इसे शामिल करूँगी इन दालों में इस तरह से। दाल भी मैंने अच्छी तरह से घोट ली थी। घोटने से पहले दालों को अच्छी तरह से घोटा था, और अब मैं इसको ये गोश्त डाल के इसे भी अच्छी तरह से घोटूँगी एक दफ़ा, ताकि ये सब चीज़ें एक जान हो जाएं।
ये देखें, बड़ी ही ज़बरदस्त सी हमारी ये दलीम तैयार हो रही है। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगी इंशाअल्लाह ताला। ये देखें, अब इसे घोटूँगी मैं एक दफ़ा और अच्छी तरह से। इस तरह से मैंने घोटने से अच्छी तरह ही घोटा था। इसे मैंने नीचे रख लिया था, वो चूल्हे पे अच्छी तरह से नहीं घुट रहा था, फिर मैंने इसे नीचे रखा चूल्हे से उतार के नीचे रख लिया था फर्श पे। और अच्छी तरह से इसको मुझे तकरीबन आधा पौना घंटा इसको मैंने ऐसे ही घोटा था। ये देखें कितना अच्छा, इस तरह का ये गाढ़ा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और बाद में मैंने इसको चूल्हे पे भी नहीं रखा, इसी तरह बस घोटा ही है और अच्छी तरह से ये फिर मिक्स हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त। और यहाँ पे मैंने ऑयल में प्याज फ्राई की थी, प्याज निकाल दी थी और ये ऑयल सिर्फ इसमें मैंने शामिल किया है, गरम ऑयल इसमें मैंने शामिल किया है। और बाकी चीज़ें ये भी शामिल करूँगी। हरा धनिया है इसमें, हरा धनिया पुदीना इसमें शामिल करूँगी और हरी मिर्चें इसमें शामिल करूँगी बारीक कटी हुई। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करिएगा। अदरक शामिल करूँगी, थोड़ी सी लंबाई में कटी हुई अदरक, ये भी बड़ी अच्छी इसमें टेस्ट आता है अदरक का। और हमारी बहुत ही ज़बरदस्त दलीम तैयार हो गई है माशाल्लाह से। और अब हम इसका लंगर करेंगे, घरों में बांटेंगे और बच्चों को भी तकसीम करेंगे। ये प्याज भी मैं थोड़ी सी फ्राई प्याज भी इस पर ऊपर से ऐसे शामिल करूँगी। जितनी आपको पसंद हो उतनी उस हिसाब से शामिल करिएगा इस तरह। बाकी मैंने रख लिए साथ, जिसको पसंद होगी वो और डाल लेगा उसमें। एक टेबल स्पून इसमें मैं चाट मसाला भी शामिल करूँगी, इससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और ये देखें माशाल्लाह से हमारी दलीम बिल्कुल तैयार है। मैं नान के साथ इसको सर्व करूँगी और नान और दलीम तकसीम भी करूँगी सबको। इसके साथ मैंने ये चाट मसाला, प्याज फ्राई, लीमू, अदरक, हरा धनिया, ये सब चीज़ें रखी काट के, बड़ी अच्छी लगती हैं ये। इन चीज़ों के साथ दलीम बहुत ज़बरदस्त हमारी दलीम माशाल्लाह से तैयार हो गई और बहुत ही अच्छी बनी है। आप भी इसी रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा फिर कि आपको कैसी लगी है दलीम हमारी।